नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस आयुष दर्पण के स्त्री रोग संभाषा सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सद्य वमन के बारे में। जैसे कि हाल ही में हमारी स्थानिक चिकित्सा को लेकर एक किताब पब्लिश हुई है, जिसको हमारे सभी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट ने लिखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से। किस प्रकार से हम लोग सभी प्रकार के प्रोसीजर्स, स्पेसिफिकली हमने इसमें स्थानिक चिकित्सा के ऊपर ज्यादा जोर दिया है, यानी जो भी सारे प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं ना स्त्री रोगों में, उसके बारे में डिटेल्ड। लाइक जैसे मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था कि मात्रा बस्ती हम लोग करेंगे, या पिचू धारण करना है, या योनि धावन करते हैं, तो वो कौन से कंडीशंस में, कौन से व्याधियों में, किस प्रकार से और किस कल्प के साथ, किस चूर्ण के साथ करना होता है, सभी के बारे में। मतलब सभी लोग यही पूछते हैं ना कि हम लोग क्या यूज करें, किस चीज का यूज करें। लाइक विरेचन देना है तो कौन सा दे, या वमन करना है, या लाइक धावन करना है तो कौन सा कषाय बेस्ट रहेगा वगैरह। तो इसमें भी हमारा यही चैप्टर एक है, वमन और विरेचन को लेकर। तो ये किताब भी आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही मतलब ज्यादा उसके ये भी नहीं है, बट ये यूजफुल रहेगी आपको क्लिनिकल एप्लीकेशन के साथ ही। ये किताब हमने ये की थी, लॉन्च की थी फिलहाल ही में वुमेन्स डे के दिवस पर। तो आज वही टाइप से आज का हमारा जो विषय है सद्य वमन। तो सद्य वमन तो आप सभी जानते हैं, लाइक वमन के बारे में तो हम सभी ने पढ़ा है, और वमन हम लोग सभी आप देते ही होंगे आयुष दर्पण के हमारे जो भी सारे दर्शक हैं। बट सद्य वमन यानी इंस्टेंट वमन, तो सद्य वमन और वमन में क्या फर्क है? सबसे पहले देखिए, जो वमन, अभी सद्य वमन में दो वर्ड्स है, सद्य और वमन। सद्य यानी तुरंत, इमीडिएटली। अगर आपको लगता है कि पेशेंट में तुरंत कल मुझे वमन करना है, तो उस वमन को जब हम लोग करते हैं ना, तो उसको हम लोग कहेंगे सद्य वमन। सद्य वमन इज इंडिकेटेड बाय ऑल ऑफ अवर आचार्याज लाइक चरक, सुश्रुत, वाग्भट, सभी ने सद्य वमन के बारे में बताया। ऐसा नहीं कि सद्य वमन सहितोक्त नहीं है। सद्य वमन मीन्स इमीडिएट वमन देना। जैसे उस दिन हमारे डॉक्टर गीता जी ने भी बताया था कि अमेनोरिया की केस है तो मैं सद्य वमन दे दूंगी, बस सिंपल। तमक श्वास की केस थी, एक 10-12 साल का ही लड़का था, बहुत ज्यादा कफ था। एक्चुअली बच्चों में तो वमन इंडिकेटेड नहीं है, फिर भी उस केस में लाइक अखंडपान, लवण, कोष्ण जल एवं सेंधा लवण के साथ हमने किया, तो तुरंत पूरा कफ। तो जहां पर आपको कफ उत्कृष्ट अवस्था में दिखता है, उस अवस्था, रुग्ण का बल, सब कुछ देखिएगा जरूर। और इसके साथ जो हम लोग वमन कराएंगे, इसको हम लोग कहते हैं सद्य वमन। वमन जो क्लासिकल वमन आचार्य बताते हैं, जो खास करके स्वस्थावस्था से लेकर सभी कफ प्रभाव प्रधान व्याधियों में खासकर लोग किया जाता है। जैसे उसके लिए हम लोग स्नेहपान कराते हैं, 3, 5, 7 दिन का स्नेहपान, फिर अभ्यंग स्वेदन कराकर, और फिर हम लोग शास्त्रोक्त विधि के साथ साथ वमन कराते हैं। तो ये क्लासिकल वमन हो गया। अभी सद्य वमन की बात जो करते हैं, तो इसमें ऐसे कुछ हमें करना जरूरी नहीं होता है। नो प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड, कोई हम लोग इसमें स्नेहपान वगैरह नहीं देंगे। सो लाइक इट इज इमीडिएटली कंडक्टेड। और जो क्लासिकल होता है, ये पूरा कुछ कुछ मतलब पूरा हम लोग इसमें ना दीपन पाचन सब कुछ करा देते हैं। इसके साथ जो कराते हैं वो क्लासिकल वमन हो गया। सद्य वमन में कोई भी मैंडेटरी नहीं होता है, लाइक संसर्जन क्रम हो या जो भी सारी बातें हैं, या उसमें कुछ ये नहीं होता है। बस थोड़ा सा हम लोग इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस पेशेंट्स के बारे में देखेंगे। दोनों का काम थोड़े बहुत मायने में सेम ही होता है। क्लासिकल वमन आप करते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बट लाइक जो सद्य वमन कराते हैं, तुरंत जो कफ उत्क्लेशित हुआ है या कफ अगर बड़ा हुआ है, तो वो निकल जाने के लिए सद्य वमन बेस्ट है। इसमें सद्य वमन में कुछ विश्राम काल की जरूरत नहीं है, या कुछ गैप देने की जरूरत नहीं है। दोष जो होते हैं ये जो लोकलाइज्ड टिश्यू होते हैं ना, इसके साथ ही ये बाहर आते हैं। लाइक क्लासिकल इसमें जो दोष निकल आते हैं वो डीप टिश्यू से, यानी अभ्यंतर पूरा शुद्धि कराने के लिए यहाँ पर हम लोग क्लासिकल वमन को देखते हैं। बट जो ऊपर ऊपर के जो दोष है उसको निकालना होगा, या बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है, लाइक जैसे खास करके श्वास कास के पेशेंट्स में बहुत पेशेंट को तकलीफ होती है और बार बार कफ निकलता है, मतलब निष्ठीवन होता है, स्फुटम आता है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग इसको देखेंगे। क्लासिकल में कुछ विश्राम काल की जरूरत होती है। सद्य वमन इट इज शॉर्ट एक्टिंग टाइप का है, और लॉन्ग लास्टिंग जो होगा वो क्लासिकल होगा। तो अगर आपको क्लासिकली ही करना होगा, जैसे कुछ कुष्ठ वैसे व्याधि है जिसमें हम लोग क्लासिकल ही कराते हैं। अभी गायनेकोलॉजिकल में हम लोग कहाँ कहाँ पर सद्य वमन करा सकते हैं? गायनेकोलॉजिकल में वमन तो इंडिकेटेड है, कई सारे डिसीजेस है
जिसको हम लोग वमन के साथ चल सकते हैं। जो भी जहां पर भी आपको लगता है ना कि कफदोष का उत्क्लेश है, लाइक कफज योनि व्यापत हो गया आपका, कफज अश्रुदर की केसेस है, या लाइक पीसीओडी है, पीसीओएस है, इनफर्टिलिटी की केसेस है, इन सभी में जहां पर भी आपको लगता है कि कफदोष प्रधान है, उन सभी व्याधियों में हम लोग वोमन इंडिकेट करा सकते हैं। स्त्री रोगों में भी खासकर, जैसे स्तन्य दुष्टि है, आपने सूतिका परिचर्या को पढ़ा होगा। सूतिका परिचर्या में जब सूतिका में जो भी व्याधि होते हैं तो उसमें धात्री का भी वमन कराने को बताया, लाइक स्तन्य दुष्टि में भी हम लोग वमन करा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी आपको वमन इंडिकेटेड है स्त्री रोगों में भी। और खासकर आचार्यों ने स्नेहपान के बारे में भी, लाइक वंध्यत्व में अगर आपको स्नेहपान कराना होगा तो फल सर्पी कल्याणक घृत जो मैंने पढ़ाया भी था, पीसीओडी पीसीओएस में अगर आपको कराना है तो वहां पर देखिए आप कल्पों को या स्नेह की इसको देखिए, ये तो क्लासिकल के लिए मैं बता रही हूँ आपको, फिर भी जब भी हम लोग वमन कराते हैं ना इनफर्टिलिटी के वगैरह, तो आप इसको ध्यान में रख सकती हैं। तो जैसे कि इसमें जो कराना होगा आपको वंध्यत्व में, आप फलसर्पी कल्याण घृत सुकुमार घृत अश्वगंधा घृत का स्नेहपान के लिए अच्छे से प्रयोग, मतलब रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लाइक पीसीओएस में आर्तक्षय में अगर आपको स्नेहपान कराना होगा तो लशुनादि घृत है, वरुणादि घृत कैन बी अल्सो यूज्ड, पंचगव्य का उपयोग कर सकते हैं, मुकुल तिक्त का प्रयोग कर सकते हैं, पिपल्यादि का कर सकते हैं। अभी पीसीओएस में हमें कफ वात का अवरोध होता है ना, तो यहाँ पर कफ का अवरोध कम कराने के लिए लहसुन जैसे कुछ द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, या पिपली का। आर्तक्षय है तो उष्ण गुण का हमें यहाँ पर ये करना होगा, मतलब वमन में सहायक रहेगा और दोषों का उत्क्लेश अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे रक्त प्रदक जैसे व्याधि है, जहां पर उष्ण तीक्ष्ण गुण पित्त का बढ़ जाता है, तो इसमें हम लोग जीवन त्यागी घृत है, शालमली घृत है, अशोक घृत है, या लाइक महातिक्त घृत है, तिक्त घृत है, त्रिफला घृत है, ऐसे कुछ शीत कषाय स्तंभक द्रव्यों का स्नेहपान करा देंगे। ग्रंथि अर्बुद या एनी टाइप ऑफ फाइब्रॉइड है, जहां पर भी कफवात से अवरोध है ना, वहां पर हम लोगों को कफ का अवरोध भंग कराने के लिए तिक्त कषाय गुण वाले पटोलादि घृत है, वरुणादि घृत है, या पंच तिक्त घृत है, ऐसे कुछ इसका हम लोग वमन कराने के लिए स्नेहपान के लिए उपयोग कर सकते हैं। अभी सद्य वमन की बात करती है तो सद्य वमन के लिए तो कोई आपको इंडिकेशन नहीं है, स्नेहपान की जरूरत नहीं है, या कुछ वहां पर कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी विधि मैं बता देती हूँ, बाकी सभी कुछ जो भी इसके इफेक्ट्स है, हाउ इट एक्ट्स, हाउ इट वर्क्स, इट इज सेम लाइक वोमन। तो जाकर ये हमारे नर्वस सिस्टम या हमारे सेंटर पे जाकर ये काम करेगा, और ये माइक्रो सर्कुलेशन के साथ माइक्रो चैनल्स में जो भी आम अवरोधित हुआ है ना, इसके ऊपर जाकर ये काम करेगा। इसी प्रकार से जो कार्मुकता जो है, इट इज सेम फॉर बोथ, लाइक सद्य वमन के लिए भी और क्लासिकल वमन के लिए भी, ये दोनों के लिए भी सेम रहेगा। ड्रग ऑफ चॉइस इज सेम, लाइक मदन फल, यष्टि मधु, जो वमनोपयोगी जो द्रव्य है, लाइक यष्टि मधु इज बेस्ट है, वचा भी बेस्ट है। वचा के बारे में ये कहा जाता है कि आप वचा का चाटन करा देते हैं ना, तो थोड़ा सा वमन का जो काल है ना वो बढ़ जाता है। मदन फल इज द बेस्ट सभी द्रव्यों में वमन के लिए, तो आचार्य चरक ने ये सब अच्छा ही बताया है। लाइक फिर मदन फल के साथ हमको सेंधा डालना होता है इसमें। यष्टि मधु का भी अच्छा प्रयोग होता है, यष्टि मधु अल्सो गिवन, मधु सेंधो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ वोमन उपयोगी यानी वोमन को बढ़ावा देने वाला या अच्छे से वोमन कराने के लिए अब दूध का, दही का, धान्याम्ल का, यव का वगैरह भी उपयोग करा सकते हैं, जो वमनोपक ड्रग्स के साथ इसको हम लोग ले सकते हैं, जिसका जो एक यष्टि मधु जैसे मधुर रस वाली है, बट उसका विपाक मधुर होने के कारण इसका प्रयोग है। अब इसको वामक ही बता, मतलब इसका जो इफेक्ट है ये वामक ही है। इसके साथ कुछ अनुपान आपको अलग से भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर डिसीज, अकॉर्डिंग टू योर दोषा, लाइक अच्छे से आपको ये इरिटेट करेगा, लाइक कफ दोष को बाहर निकालने के लिए, लाइक धान्याम्ल या फलाम्ल। धान्याम्ल जो होगा वो वात दोष के लिए हम लोग खासकर वहां पर वातज योनि व्यापद में अगर आपको ये कराना होगा ना, तो उसमें हम लोग वमन अच्छा हो, क्योंकि वातज में इतना उत्क्लेश नहीं होगा, तो उत्क्लेश अच्छा कराना है तो थोड़े आम्ल उष्ण द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, लाइक धान्याम्ल यूज कर सकते हैं, फलाम्ल, या इसका हम लोग उपयोग करेंगे ना, तो वातज योनि व्यापद में, या जो जिन कारणों से भी वंध्यत्व या जो भी व्याधि होगा जिसमें वात दोष की प्रधानता होगी, तो ये अच्छा रहेगा इसके लिए। दूसरे जैसे पित्त प्रधान कुछ व्याधि है, लाइक कभी अश्रुदर की बात करते हैं या रक्तरोधर की बात करेंगे, या कुछ इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस है, या कुछ वायरल इन्फेक्शन है, एसटीडी डिसीजेस है, पित्त योनि व्यापद है, जहां पर भी सूजन है, पीआईडी है, जहां पर भी सूजन वगैरह कुछ लक्षण दिखते हैं, तो इसमें हम लोगों को तिक्त कषाय या थोड़े से मधुर रस वाले या पित्त को ये कराने वाले द्रव्यों का भी प्रयोग करेंगे, लाइक दूध कैन बी गिवन। दूध का बहुत अच्छे से प्रयोग होता है, दूध भी
एक वमन द्रव्य में आता है। दूध विरेचन भी कराता है, दूध वमन के लिए भी उपयुक्त होता है। इसमें मधु का प्रयोग कर सकते हैं, मधु का, अम्लक का प्रयोग कर सकते हैं, मृद्रिका का प्रयोग कर सकते हैं। जो पित्त जहां पर अनुबंधी है या पित्त प्रधानता है, जैसे पित्त योनि व्यापक, एसटीडी, पीआईडी इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन जहां पर पित्त प्रधानता होगी, या चॉकलेट टाइप का सिस्ट होगा, या ऐसे जहां पर पित्त प्रधानता है, इसमें हम लोग इस प्रकार के द्रव्यों का उपयोग करेंगे तो वमन बहुत अच्छे से होता है। अभी जहां पर कफज बात आती है, कफ का उत्क्लेश, कफ अवरोध अधिक लगता है, वहां पर मधु, गोमूत्र का प्रयोग करिएगा, जो या फिर कफहर कषाय का प्रयोग करेंगे, जो लाइक वंध्यत्व या जहां पर भी कुछ अवरोध, ब्लॉकेज है, ट्यूबल ब्लॉकेज के कारण इनफर्टिलिटी है, या कफज योनि व्यापक है जहां पर इन्फ्लामेशन, सूजन, कंडू जैसे लक्षण है, कफज कंडू है, या फाइब्रॉइड है यूट्राइस का, या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, दिस ऑल कंडीशंस आर क्लासिकली इसमें हम लोग वमन दे सकते हैं। सो दिस ऑल आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर वमन। सो इन सभी में हमको वमन करना है। और अगर आपने जैसे अभी हमने बताया कि अनातो वैसे इससे जो कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे हमें तुरंत करना होता है, इन सभी में हम लोग वमन का प्रयोग कर सकते हैं। अभी सद्य वमन कराएंगे कैसे, जैसे इसमें तो कुछ इंडिकेशंस नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अच्छा उत्क्लेश हो, इसीलिए जैसे आपने कल अगर वमन के लिए पेशेंट को बुलाया तो इसके पहले रात्रि में आप उसको, हम लोग जैसे ज्यादा से ज्यादा दही भात खिला देते हैं, यानी चावल के साथ दही खिला देते हैं, तो उत्क्लेश अच्छा होगा। इसके साथ आप थोड़े से चावल और उसमें घृत, यानी घृत से भी उत्क्लेश अच्छा रहेगा, तो चावल और घृत भी खाने को दे सकते हैं। अभी द्रव्यों का सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया इस हिसाब से कर सकते हैं। आचार्यों ने काय चिकित्सा प्रधान सभी व्याधियों के लिए इंडिकेशंस दिए हैं, लाइक तमक श्वास में क्या यूज करेंगे, अम्ल पित्त में क्या यूज करेंगे, ज्वर में भी क्या यूज करेंगे वगैरह, उसको भी मैं बता देती हूँ। बट खास करके गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस के बारे में कहाँ पर क्या यूज करना है, वो तो मतलब इतना ज्यादा डिटेल में कहीं रेफरेंस तो मुझे नहीं मिले, बट लाइक मदन फल या ऐसे ही कुछ द्रव्य जो क्लासिकली ही अच्छे माने गए वमन के लिए, इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जो क्लासिकल रेफरेंसेस काय चिकित्सा प्रधान सभी व्याधियों के लिए दिए गए, उसको मैं जस्ट आपके लिए रिवाइज कर देती हूँ। लाइक हमारे गायनेकोलॉजिकल डिसीजेस में भी इस प्रकार का कुछ लाइक आम कंडीशन तो होती ही है, या बुखार है, ज्वर है, तो इसमें हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आचार्य चरक ने आपको आम ज्वर वगैरह है, तो मतलब बहुत ज्यादा आम बढ़ा हुआ है और पेशेंट को बुखार भी है, तो ये कफ प्रधान व्याधियों में हो सकता है, तो इसमें हमको लवण आम्बू, यानी लवण और केवल जल का प्रयोग ये बेस्ट है। मुझे लगता है जब आपके पास कुछ नहीं है, जैसे हमारे कई सारे चिकित्सक जो है ग्रामीण भाग में या रूरल एरियाज में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा मेडिसिन मिल नहीं जाते हैं या मिलते नहीं, तो वहां पर हमको लवण और जल के साथ ही काम चलाना पड़ता है, तो लवण अम्बू का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। आचार्य चरक ने आलसक जैसे व्याधि जहां पर आमाशय में अन्न सड़ा रहता है और इसके कारण बहुत ही ज्यादा गुरुता और उत्साह नहीं रहता है, ऐसी कंडीशंस होती है, तो उसमें भी उष्ण लवणाम्बू का ही प्रयोग बताया है। पित्त ज्वर में भी लवणाम्बू इंडिकेटेड है, आचार्य सुश्रुत ने ये रेफरेंस दिया है। आचार्य सुश्रुत ने मदाते जैसे व्याधियों में आपको इक्षुरस, ये भी बेस्ट है, इक्षुरस भी अच्छे से वमन का काम करता है। इक्षुरस जैसे सीजन के हिसाब से अवेलेबल हो, इसमें आप मध्य का भी प्रयोग आचार्य बताते हैं मदाते जैसे व्याधियों में। आचार्य वाग्भट में ज्वर के लिए सूरा या फिर कुछ मांसरस, तित्तिर का मांसरस का प्रयोग आचार्य इंडिकेटेड है। आचार्य काश्यप ने अम्ल पित्त के लिए लवणाम्बू या फिर क्षार, ऐसे कुछ इसका प्रयोग है, या इक्षुरस का प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य वंगसेन ने कुछ विसर्चिका जैसे कुछ विसूचिका जैसे व्याधियों में उन्होंने उष्ण लवणाम्बू का ही प्रयोग बताया है। आचार्य ने विष चिकित्सा लाइक फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई, कुछ विष बाधा हो गई, तो हम लोग वहां पर भी तुरंत वमन करा देते, इसके लिए मदन फल शुंठी का एक क्लासिकल रेफरेंस दिया है। अजीर्ण जैसे व्याधियों में वचा लवणाम्बू, तो ओवरऑल मेरा मानना है कि लवणाम्बू इज द बेस्ट चॉइस फॉर एनी टाइप ऑफ कंडीशन। तो आप इसमें वमन उपयोगी या लाइक जैसे आपने कुछ अकंठ पान करा दिया और बीच में आपको वमन उपयोगी हो, इसके लिए आप यष्टि मधु, सेंधा और वचा चूर्ण जैसे 1 ग्राम से 3 ग्राम की मात्रा में ये दे सकते हैं। बाकी सद्य वमन के लिए डोज क्या रहेगा, जो भी आपने काढ़ा जो भी बनाया यष्टि मधु का, मदन फल का, या गर्म पानी और उसमें नमक डालकर, या दूध है या दही है, या फिर इस सभी का भी प्रयोग आपको करना होगा ना, तो आकंठ पान कराना है। जैसे आपने, मैंने बता दिया, जैसे आपने अगले पहले दिन उसको आपने दही चावल खिला दिया, या दही या घृत या चावल खिला दिया, सवेरे उसको बुलाइएगा,
स्वस्ति वचन या धन्वंतरी पूजा थोड़ी सी करा देंगे तो अच्छे से ये हो जाएगा। इसमें बस पेशेंट का बल, उसकी अग्नि और दोषों का उत्क्लेश को देखिएगा। और जो पूजा पाठ करने के बाद पेशेंट को अच्छे से, जैसे उसके सामने वो पात्र रख देंगे हम लोग, और पेशेंट के आजू बाजू में सहायक भी होना जरूरी है। जो हाँ, तो वहां पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको अच्छे से, जो भी सारी विधियां है उसके तौलिया दीजिए उसके लिए, मतलब वो अच्छे से सारा जो भी घाम आता है या उत्क्लेश की स्थिति में उसको पोंछने के लिए, बाकी सारे इंडिकेशंस तो सेम ही रहेंगे जैसे हम लोग वोमन के लिए कराते हैं। तो बाद में उसके कंफर्टेबल हिसाब से उसको थोड़ा काउंसल करके बोलिएगा, उसका मनोबल बढ़ाइएगा, और लाइक उसको ये करिएगा कि आपको अभी वोमन वेग आने शुरू हो जाएंगे। क्लासिकली वोमन वेग तो 48 मिनट्स के बाद आते हैं, बट जैसे अभी बोल नहीं सकते उत्क्लेश कितना है, जैसे कुछ लोग तो 2-3 ग्लास ही पी देते हैं और बाद में उनको मीटिंग चालू हो जाती है। तो आकंठ पान यानी 600 ml, 800 ml, जितना भी वो पी सकता है, लाइक 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास का, जितना वो पी सकता है ना, गर्म गुनगुना पानी और नमक डालकर उतना उसको पिलाइएगा। बीच में आप उसको वमन उपयोगी के लिए लाइक थोड़ा बचा चूर्ण या एष्टिमध्य चूर्ण, ये भी आप उसको चटा सकते हैं, जो वमन के लिए ज्यादा और उत्क्लेश बढ़ेगा, पेशेंट को अच्छे से वमन होगा, क्योंकि ये खास करके वमन उपयोगी है और ये जाकर इरिटेट करते हैं। वमन के जो द्रव्य होते हैं ना, खास करके उष्ण तीक्ष्ण गुण के हैं, जो कि स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसके कारण जो कफ है, हमारे आमाशय स्थित कफ या पित्त दोष को भी वो बाहर निकालने में अच्छे से मदद कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें उसको पूरा पिला देंगे और फिर उसको वोमन स्टार्ट हो जाएगा। वोमन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे वेग आते हैं उस वेग को आप काउंट कर सकते हैं, वैंगिकी लैंगिकी, उसको घाम आएगा, उसको अच्छे से पेशेंट को सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के उसके पीठ पर हम लोग मालिश करेंगे, ताकि अच्छे से उसको, बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना है, बहुत हल्के से उसको सहलाना है। मतलब उसको सपोर्ट भी लगेगा, उसका मनोबल भी ठीक रहेगा, क्योंकि जब वेगावस्था होती है तो पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट होता है, डर जाता है, लाइक ऐसे हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको उसको मतलब पूरा देखना है किस कैसे वो वुमन करता है, बीच बीच में उसको सपोर्ट करते रहिएगा। और जैसे वेग 3, 4, 5 जितने जितने उसने कितना पिया था इसके ऊपर, और उसके साथ कुछ एडिशनल भी आपको जो कंटेंट्स होते हैं ना, गैस्ट्रिक कंटेंट्स, वो भी बाहर आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्लासिकली वुमन करा सकते हैं। बाद में धूमपान, जो जैसे हिसाब से हरिद्रावर्ती या नींबूवर्ती का प्रयोग कर सकते हैं धूमपान के लिए। आचार्य ने गंडूश और धूमपान जो बाद में जो पश्चात कर्म के रूप में इंडिकेटेड किया है। संसर्जन क्रम आपको ज्यादा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं, बस उस दिन तो आपको एक पतला मुख का काढ़ा या मुख का यूं शब्द दे सकते हैं। नेक्स्ट डे उसको हल्का खाना यानी खिचड़ी दीजिएगा, मूंग की दाल की और चावल की, भुने हुए मूंग की दाल की और चावल की खिचड़ी आप उसको नेक्स्ट डे दे सकते हैं। 2 दिन का ही आपको संसर्जन क्रम करना है, पूरा संसर्जन क्रम करने की जरूरत इसमें आपको नहीं है। तो इस प्रकार से आई थिंक ये इस सद्य वमन की बस इतनी प्रोसीजर है, इसमें आपको कोई ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं होती है, कोई इंडिकेशन ही नहीं है। एक केस में आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अश्रुदर की केस है। अश्रुदर की एक पेशेंट थी जिसमें इसी टाइप से कफश टाइप का अश्रुदर था, और सारा मतलब दोष बहुत ज्यादा उत्क्लेशित थे। तो ये एकदम फेवरेबल कंडीशन लगी हमको, जिसमें हम लोग अच्छे से वमन करा सकते थे। तो इस केस में हमने वमन किया था, सद्य वमन के ही साथ बाकी सारा इम्यूनोहिस्टोकेन वगैरह उसके साथ में ही था, हीमोग्लोबिन वगैरह सब कुछ था। तो इस पेशेंट का जो ये था लाइक, तो फेवरेबल था, मतलब कफश टाइप का ही केस था, इसीलिए हमको ज्यादा कुछ ये नहीं लगा था। बट फिर भी हमने इसमें 4 दिन का पूरा ये किया था, मतलब प्लान किया था एकदम से, ये नहीं किया लाइक तुरंत नहीं दिया था, इमीडिएट नहीं दिया था। इसमें थोड़ा सा हमने इसमें 2 दिन का स्नेहपान दिया था, और फिर हमने इसको 1 दिन का गैप देकर अभ्यंग कराकर ये किया था, वमन किया था। बाकी सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ करा लिए थे, और संशोधन क्रम भी उसका 2 दिन का किया था। पूर्व कर्म में इसको हमने वरुण आदि उत्पाद दिया था। अश्रुदर था तो आई थिंक कि वरुण बेस्ट है। शीत कषाय, जैसे हम लोग वरुण आदि कषाय का बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं, जब भी कोई स्तंभन का काम करना होता है, अश्रुदर में भी वरुण आदि कषाय दिया जाता है। तो इसमें घृत के रूप में हमने वरुण आदि घृत दिया था, 2 दिन के लिए स्नेहपान दिया था, और फिर नेक्स्ट डे सर्वांगी अभ्यंग स्नेवन करके और प्रधान कर्म के रूप में उसको
सद्य वमन ही किया था, बट स्तनपान देकर किया था, जिसमें हमने क्षीर और यष्टि मधु फांड का प्रयोग किया था सद्य वमन के लिए। उसमें सेंधु भी ऐड किया हुआ था। पश्चात कर्म के रूप में 2 दिन के लिए संसर्जन क्रम और धूमपान किया था, उसमें कवल और गंडूश भी किया था। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, जैसे वमन किया उसके नेक्स्ट डे ही उसका जो ब्लीडिंग था वो स्टॉप हो चुका था। बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां पे मिल गए। दूसरी केस मुझे याद है जो बहुत ज्यादा कफ मतलब कफज टाइप का इसमें ये था, योनि व्यापक था, बहुत ज्यादा सिक्रेशंस थे, उत्क्लेश था, पेशेंट का वेट भी बढ़ा हुआ था, ओबेसिटी भी थी पेशेंट में, और बहुत ही थोड़ा सा लाइक सुस्त आलस टाइप का लक्षण था पेशेंट में, और वो कंडू योनि स्त्राव से परेशान थी। हमने धावन भी किया था उसमें, बट फिर भी मुझे लगा था कि इतना ज्यादा कफ का उत्क्लेश है तो वहां पर भी हम लोग सद्य वमन दे सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं किया था मैंने, बस केवल अकंठपान किया था कोष्ण जल और सेंधा लवण डाल के। सो उसमें भी तुरंत नेक्स्ट डे ही बस इसमें ये था कि पेशेंट को मैंने संसूजन क्रम बहुत अच्छा बताया था, क्योंकि कफ उत्क्लेश और कफज प्रकृति का पेशेंट था और कफज व्याधि भी था। तो बाद में 3 दिन का संसर्जन क्रम कराया था। ओवरऑल उसका वेट और उसका ये देखकर उसमें पेया और लाइक मूंग का पानी, दाल का पानी, चावल का पानी और खिचड़ी 3 दिन पूरा उसने किया भी था फॉलो अच्छे से। तुरंत का वेरी नेक्स्ट डे उसका सिक्रेशन, कंडू, बहुत अच्छा रिजल्ट वहां पर भी मिल गया था। तो इसी प्रकार से हम लोग क्लासिकली तो कराते ही है वमन, जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस में वगैरह। बट अगर आपको कुछ तुरंत करना होगा तो आप इस प्रकार से वमन करा सकते हैं। ज्यादा इंडिकेशंस की जरूरत नहीं है, ज्यादा पथ्यापथ्य की भी जरूरत नहीं है। दूसरा भी एक केस था, जैसे मैंने आपको उस बच्चे का केस बताया था, इसमें भी तमक श्वास या कुछ कास भी है, तो उस में भी कफ प्रधानता रहती है, तो इसमें भी हम लोग वमन करा सकते हैं। वमन के बाद तुरंत पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ होता है, बिकॉज लाइक श्वास वेग में तो कफ का बहुत ही ज्यादा अवरोध रहता है ना, तो वहां पर हमें कफ के ऊपर ही काम करना पड़ता है। तो वहां पर आप इंटरनल मेडिसिन के साथ साथ सद्य वमन कराइएगा, बहुत सुंदर रिजल्ट मिलते हैं। पेशेंट बहुत ये होता है लाइक कुछ प्रतिशाय कास या जो प्राणव स्रोतस के व्याधि है, खास करके प्राणव स्रोतस के व्याधि के लिए तो आई थिंक आप सभी जानते भी है कि वमन इज द बेस्ट वन। वमन के सिवा तो कुछ इसमें ज्यादा मतलब रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, तो वमन ही बेस्ट रहेगा। और सद्यो वमन जो है इसे कुछ सारे अतिरिक्त चिकित्सा के रूप में, लाइक आयुर्वेद में ये कहा जाता है ना कि अतिरिक्त चिकित्सा नहीं। अभी अल्सर की बात करें, अल्सर ये भी कफ प्रधान ही है। आमाशय में अन्न सड़ जाता है, आम बन जाता है। अजीर्ण ये भी कफ प्रधान ही है, जिसमें भी लाइक कुछ नौजिया, वोमिटिंग, गुरुता वगैरह लक्षण दिखते हैं, तो उसमें भी आपको क्लासिकली वमन कराए। तो प्राण व स्रोतस या जैसे कफ का अवरोध जहां पर भी है, फिर वो ज्वर हो या फिर कुछ कफज टाइप का कुष्ठ हो। अभी आप कफज टाइप का जो भी लाइक जिसमें त्वचा विकार और कंडू वगैरह लक्षण है, कभी कभार सिक्रेशन वगैरह भी हो जाते हैं ना कुष्ठ में भी, तो इसमें भी आप बहुत अच्छे से बदन फल का प्रयोग कराकर अच्छा वमन करा सकती है। कफज ग्रहणी में भी, कफज ग्रहणी के भी पेशेंट आते हैं, तो कफज ग्रहणी में भी ये इंडिकेटेड है। श्वास में तो सभी लोग करा देते हैं, छर्दी में करा सकते हैं, बहुत अच्छा है। स्तन्य दोष, अभी गायनेक की बात करेंगे तो जैसे रक्तवर्धन का उदाहरण मैंने दिया, वैसे स्तन्य दृष्टि के लिए भी बहुत अच्छा है। ये अच्छे से रिजल्ट मिल जाते हैं। स्तन्य दृष्टि के लिए मुझे लगता है ज्यादा क्लासिकल बाकी सारी बातें करने से, क्योंकि स्तन्य दृष्टि भी कफजनित ही है। जो एरिया है स्तन का वो भी उर स्थान जो है ये कफदोष का स्थान है, तो ये स्थान के हिसाब से भी वहां पर रिजल्ट मिल जाते हैं। और जो वमन के गुण द्रव्य है उसका गुण व्यववाही विकासी है, तो उर स्थान ये कफदोष का स्थान है। उरह संचर ये भी कफदोष का ही संचार, उर स्थान, आमाशय, कंठ प्रदेश, यहाँ पे सारा कफदोष स्थित होता है। तो मुझे लगता है इसके साथ अगर हम लोग स्तन्य दृष्टि में भी काम करेंगे ना तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कफज स्तन्य दृष्टि टाइप की हो तो और बेहतर कंडीशन हो जाती है। सो आई थिंक शोधन स्थानिक चिकित्सा के साथ साथ वुमन का भी बहुत अच्छा रोल रहेगा। और अनाटोमी भी आप करा सकते हैं, जहां पर भी आपको लगता है इंडिकेशंस, वंध्यत्व, योनि व्यापन, आर्तोदृष्टि, शुक्र दृष्टि, ग्रंथि, अर्बुद, इद्रदी, इन सभी में, और स्तन्य दोष, इन सभी में आपको वमन बेस्ड रहेगा। इन सभी में वमन जरूर कराइएगा। बाकी शोधन लाइक विरेचन भी जहां जहां पर जरूरत है वहां वहां पर हम लोग करते रहते हैं, या इंटरनल मेडिसिन तो आपको करनी ही है।
ये मेरी तरफ से था। अभी आप मुझे बताइएगा, आपके सवाल के साथ या आपका भी कुछ अनुभव हो तो बता दीजिएगा। गीता जी आप बताइएगा, उस दिन आपने बताया था कि वुमन दे देंगे पेशेंट्स में। मेदो रोग में भी करना है मैम। मेदो रोग तो बहुत ही बेस्ट आई थिंक कफ प्रधान कंडीशन होगी मेदो रोग। और लाइक क्लासिकली आपको ओबेसिटी और पीसीओएस ये मिल जाते हैं ना, सो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है, बिकॉज हाँ, तो इसमें आपको पूरा, आप जब कराती है ना वुमन तो पूरे आपके ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और सभी ऊर्ध्वर स्थानों के ऊपर स्टिमुलेशन मिल जाएगा और वुमन अच्छा हो जाएगा, वुमन के रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। बिकॉज एचपीओ एक्सिस शुड फंक्शन नॉर्मली टू अवॉइड द गायनिक डिसऑर्डर। तो एचपीओ एक्सिस को काम कराने के लिए, स्टिमुलेट कराने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कराने के लिए, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कराने के लिए, जो ओरियन एक्सिस है उसको स्टिमुलेट कराने के लिए आई थिंक वुमन इज द बेस्ट पार्टनर। मैम सद्य वमन के लिए कौन सी अवस्था मतलब उत्क्लेश कैसे समझे? जैसे वोमिटिंग सेंसेशन हो रहा है ऐसे, या और कुछ? गुरुता आलस जैसे लक्षण हो, या लाइक कफ के जो लक्षण है ना, लाइक कंडू है या कुछ ग्रंथि जैसे कुछ लक्षण है, कहाँ पर आपको अवरोध लगता है, आम के लक्षण है। आम के लक्षण में इंडाइजेशन होगा, गुरुता होगी, पेशेंट बहुत सुस्त रहेगा, कुछ करने की उसको ये नहीं होगी, तो एक्टिव नहीं रहेगा पेशेंट। तो ऐसी कंडीशन कफ उत्क्लेश यानी वो तो ठीक है, नौजिया, प्रसेक, अधिक मात्रा में सलाइवा सिक्रेशन भी होता है कुछ लोगों में, वो भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल कफ के लक्षण आपको व्याधि में मिल जाते हैं। तो लाइक कफ योनि व्यापक में इनफर्टिलिटी अवरोध है या ट्यूबल ब्लॉकेज हो तो वो अवरोध जनित अवस्था है। पीसीओडी तो अवरोध ही है, वो तो कफ की ही कारण हुआ है। ऐसे टाइप में कफज अश्रुतर भी, जैसे कफज टाइप का वहां पे ब्लीडिंग होता होगा और व्यक्ति की प्रकृति अगर कफ प्रधान हो तो आप वहां पर वमन करा सकते हैं सत्य वो। मैम जैसे लवण जल देने से कभी कभी वमन नहीं होता, तो मतलब क्या मैम करना? वही तो इसके लिए पहले अगले दिन, जैसे एटलीस्ट आप कल करना, इतना तो इमरजेंसी दे सकती है ना, मतलब इतनी तो इमरजेंसी में आप देंगे ना कि आपको सवेरे बुला देगी ना पेशेंट को। कफ काल में सवेरे अर्ली मॉर्निंग ही करेंगे ना हम लोग वुमन, सवेरे 6, 7, 8 बजे तक कराया जाता है ना वुमन। तो एटलीस्ट आप उसको क्लेश अच्छे से हो, इसके लिए पहले दिन दही भात खाने को दे सकते हैं या चावल और घी खाने को दे सकते हैं। और बीच में आकंठ पान से अगर आपको लगता नहीं है ना, तो गर्म पानी सेंधा लौंग डालने के बाद बीच में आप यष्टि मधु, वचा चूर्ण का भी चाटन दे सकते हैं, जिसके कारण भी वमन स्टिमुलेट होगा। ये वमनोपक बताया है। कुछ लोग मैंने देखा कि कुछ लोग काढ़ा पिलाने से पहले दूध वगैरह पिला देते हैं। आचार्य ने भी आकंठ पान बताया, दूध भी आप आकंठ दे सकते हैं, दूध या इक्षुरस। इक्षुरस से भी करके देखिएगा, कभी किसी ने किया है इक्षुरस के साथ? रचना जी। मैम दूध पे किया है मैंने। कितना दिया था मैम, क्वांटिटी कितनी पी थी पेशेंट ने? मैम मेरी पेशेंट जो थी वो हैबिचुअल अबॉर्शन की पेशेंट थी, तो मैंने उसको, और ओबीज पेशेंट थी, तो मैंने उसको इसलिए दिया था। और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे से कंसीव हुई और अभी उसका प्रेगनेंसी में डिलीवरी का टाइम चल रहा है। तो अच्छा। उसको मैम मैंने 1.5 लीटर करीब वो पी पाई थी। मैंने 2 लीटर मंगवाया था, लेकिन उसने 1.5 लीटर तक पी लिया था। उसके बाद मैंने उसको वो दिया था, बच्चा चूर्ण का ही चाटन दिया था। और उसके बाद उसको 1-2 बेग आके रुक गया था, तो मैंने उसको फिर मदेष्टि फांट दिया था। जस्टी उर्दू भी फांड दे सकते बीच हाँ, में। उसके बाद उसको अच्छे से वमन हो गया था मैम। मैंने सद्य वमन ही दिया था। एक दिन पहले मैंने उसको यही खिलाया था, दही भात और घी वगैरह। और सवेरे वो खीर खा के भी आई थी सुबह घर से। या उसके बाद उसको तो अच्छे पहले से दिन हो गया। हम लोग उसको ना पहले दिन थोड़ा दूध से बना हुआ कुछ व्यंजन भी खाने को दे सकते, दूध भात खाने को दे सकते, जैसे आपने खीर बताया, या फिर दूध भी पिए, या फिर दूध का बना कोई भी कुछ भी वो हलवा वगैरह होगा तो वो भी वो खा सकती है। लाइक ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग पहले दिन। और ये बताइए लाइक बाद में आपने कुछ क्या किया था उसको? धूमपान मैम किससे किया था, गंडूश किससे किया था? मैम उसको गंडूश मैंने सिंपल उसी वो मतलब पोषण जल से ही कराया था, कुछ और तो नहीं दिया था। और उसको मैंने 2 दिन तक बोला था कि सिर्फ पोषण जल ही पीना है। और मतलब उसके साथ में खाने में उसको मतलब संसेचन क्रम में केवल यही दिया था। पहले दिन तो यूज दिया था मूंग की दाल का, फिर शाम को उसको चावल का मार दिया था। अगले दिन मैंने उसको बहुत पतली खिचड़ी दी थी, बिल्कुल पतली पेया जैसी।
और शाम को फिर थोड़ी गाढ़ी खिचड़ी यानी विलेपी ऐसे करके उसको दिया था 2 दिन के लिए। और उसमें वो डलवाया था मैंने, लवण भास्कर वगैरह डलवाया था। जो जल दिया था पीने के लिए कोष, उसमें शुंठी सिद्ध जल था उसका। आई थिंक ये शुंठी हम लोग मैम बाद में भी दे सकते हैं, शुंठी सिद्ध जल। जैसे आप मतलब संसर्जन क्रम के रूप में भी जैसे कोष्ण जल देते हैं ना, तो पेशेंट को हल्का हो, और जैसे आपको लगता होगा, मुझे लगता है कि जगह अगर आपके हिसाब से वमन नहीं हुआ या कफदोष ज्यादा उत्क्लेशित नहीं हुआ, तो बाद में आम पाचन कैसे उसके आमाशय में आम अभी भी पड़ा है, सड़ा है, और पूरा लाइक उत्क्लेश नहीं हुआ है, तो बाद में हम लोग शुंठी सिद्ध जल और या शुंठी का काढ़ा बनाकर भी पीने को देंगे ना, तो आम का पचन हो जाएगा। क्योंकि अभी बाद में तुरंत वमन तो नहीं करा सकते ना, तुरंत लाइक अभी आपने किया है और वमन अच्छे से नहीं हुआ है, आपको लगता है कि पेशेंट अभी भी आम युक्त है और बाकी आप आगे ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे, तो वहां पर आपको शुंठी सिद्ध जल आज एज अ संसर्जन क्रम भी अच्छा रहेगा इसमें। मैम मैंने उसके जो भी वो था ना पेया वगैरह, सब में मैंने उसको लवण भास्कर भी डलवाया था थोड़ा थोड़ा। हाँ मैम, जो रुचि के लिए अच्छा रहता है, रुचि भी होगा इसमें, दीपन पाचन भी काम अच्छा होता है ना। लवण भास्कर इज द बेस्ट ड्रग, जो टेस्टी भी होता है, खा भी सकता है पेशेंट अच्छे से। आप लवण भास्कर की जगह जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं, जीरा धनिया का भी ऐड कर सकते हैं, जो उसी टाइप से आम पाचन कार्मिनेटिव डाइजेस्टिव टाइप में काम करेगा। लवण भास्कर या हिंग भास्कर दोनों के रिजल्ट सेम रहेंगे। जी मैम। यस, और बताइए कुछ लाइक बाकी क्लासिकल में तो मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वहां पे तो 4 to 5 लीटर्स यूज किया जाता है। काढ़ा जो बनाया जाता है ना, मदन फल इस सभी का मिलाकर, चूर्ण कल्क सब कुछ मिलाकर मात्रा के हिसाब से अगर देख, उत्तम मात्रा में तो 5 से 6 लीटर होगी, मध्यम मात्रा में 3 से 4 लीटर का दिया जाता है, और हीन मात्रा में 2 लीटर का होता है। नहीं, पर वो तो एक बार हो गया वापस पिलाते हैं, तो पी सकता है ना फिर तो। जी मैम, क्या गीता जी बताइए। तो एक बार वमन हो गया फिर वापस पिलाया। हाँ, वापस पिलाया मतलब मैं समझी नहीं। हाँ, वो कंटिन्यूस 2 लीटर एक साथ नहीं पीता पेशेंट, तो फिर एक बार वमन कर दिया फिर रुक के फिर भी पिलाते हैं, ऐसे करते हैं। हाँ, दे सकते ना, दे सकते ना, देते हैं कुछ लोग, देते हैं कुछ। मैम वमन के बाद कुछ इमरजेंसी कंडीशन यस हो यस जाए यस तो मैम। क्या करना तो है? वमन के बाद अगर पेशेंट को जैसे चक्कर जैसे लगे या लाइक मतलब बहुत ही ज्यादा वीकनेस हो, तो वहां पर आप नारियल पानी या लाइक शुगर पानी, ORS घोल दे सकते हैं। पेशेंट को नॉजिएटिक लगता होगा और उल्टी नहीं आ रही, तो सूत शेखर, शंखवटी, पेट दर्द हो तो संजीवनी वटी, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं एंटीमाइटिक के रूप में, वहां पर आप दे सकते हैं पेशेंट को। सबसे पहले तो पेशेंट को मतलब थोड़ा आराम करने को लगाना है, वो तो एक दिन के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा एक्सर्शन, कुछ काम काज ना करे और बहुत ज्यादा विकन्न लगता होगा पेशेंट को, तो आप नारियल पानी जैसे भी दे सकती है वहां पर इसके लिए, या फिर शुगर पानी भी दे सकती है। ज्यादा थकान लगता है पेशेंट को तो, और कुछ नॉजियाटिक लगता होगा तो सूत शेकर दे सकते हैं। पेट दर्द वगैरह होगा तो शंखवटी, संजीवनी वटी भी दे सकते हैं। और किसी का कुछ अनुभव, रचना जी, गीता जी? मैंने एक्चुअली शुरू से नहीं ज्वाइन किया था। आप जब सद्य वमन में आप जो मतलब प्रीवियस जो करवाते हैं ना, तो उसमें आपने स्नेहपान भी करवाते हैं स्नेह उसमें सद्य वमन हाँ में? मैम, नहीं, एक दो केसेस में या कुछ कुछ लोग जो है ना, पूरा स्नेहपान तो नहीं, बट लाइक 1 दिन का या 2 दिन का स्नेहपान करा देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कफ का उत्क्लेश अच्छा होता है, बट फिर भी पूरा कफ बाहर आ जाए, इसके लिए हम लोग 1 या 2 दिन का भी घृतपान करा सकते हैं। जैसे उस केस में मैंने बताया ना आपको, वरुणादि घृत दिया था, तो वो भी दे सकते हैं। और फिर नेक्स्ट डे अभ्यंग कराकर, और फिर 4th डे, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं है और बहुत ज्यादा गड़बड़ी भी नहीं है, और कफ का उत्क्लेश खासा अच्छा भी है, और आपको लगता है कि और कंप्लीट शुद्धि हो, तो उस समय आप 1 या 2 दिन का स्नेहपान कराकर भी करा सकते हैं। तो मैम जैसे ये इनफर्टिलिटी रिलेटेड है, तो उसमें ये फलकृत या शताब्दी कृत देते? हाँ, 3 दिन का दीजिए ना, 3 दिन का स्नेहपान,
चौथे दिन का उसका गैप रहेगा, अभ्यंग ये कराकर फिर पहले दिन मतलब उसी दिन हम रात को उसको उत्क्लेशकारी या द्रव्य खान पान को दे देंगे और फिर नेक्स्ट डे वमन करा सकते हैं। और मैम वैसे ही देंगे इंक्रीजिंग क्वांटिटी में, मतलब जैसे हाँ, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग क्वांटिटी में, यस यस, वर्धमान मात्रा ही देना। स्नेहपान कभी भी वर्धमान मात्रा में ही देना है। पहले दिन 40 ml, दूसरे दिन 80 ml, नेक्स्ट डे 120 ml, इस हिसाब से जो भी लाइक आपका पेशेंट का वय होगा, एज होगी, उसकी जितनी अवस्था होगी उस हिसाब से आपको स्नेहपान देना होगा। प्रकृति को भी देखना है, कोष्ठ को भी देखना है, उसको इसलिए हम लोग हिस्ट्री लेंगे ना, उस हिस्ट्री में उसकी मल मूत्र और जनरल कंडीशन सब कुछ देखेंगे, तो उससे अंदाजा आ जाता है कि इसमें इतना स्नेहपान करने की जरूरत है। यूजुअली 3 से 5 दिन का प्रेफरेबल है, क्योंकि ऑलरेडी कैसे होता है ना, हम लोग वमन ज्यादा प्लान करते हैं जहां पर कफ पित्त जनित संप्राप्ति होती है, और वात जनित संप्राप्ति में वैसे कम करते हैं, लेकिन कुष्ठ वगैरह जो व्याधि है जिसमें बार बार शोधन इंडिकेटेड है, तो वहां पर आप 7 दिन का भी स्नेहपान करा सकती है। लाइक पेशेंट की प्रकृति वातज है और इट इज टाइप ऑफ ड्राई एक्जिमा या वातज कुष्ठ है, तो इसमें 7 दिन स्नेहपान कराकर क्लासिकली आप वमन करा सकती है। जी, थैंक यू मैम। इनफर्टिलिटी में तो मैम पूरा कराइएगा। लाइक मैं अभी आपको हमेशा से बताती हूँ, प्री कंसेप्शन है या लाइक इनफर्टिलिटी या कुछ टॉर्च की केस थी, मैम आपका वो पेशेंट आ गए, उसके मेंसेस आ गए कि गीता जी, जो आप बता रही थी ना? नहीं आई मैम। नहीं आए, अभी तक नहीं आए? नहीं, एज क्या बताया था? 22 रनिंग है। मैरिड है ना? नहीं। अच्छा, फिर आपने उस दिन वमन दिया, देती करते बोले थे ना आपने वमन? वो भी मैंने सुबह बोल दिया था कि वर्मन में लवन से कर लेना, लवन से। तो वमन दिया नहीं दिया? हाँ दिया। तो भी नहीं आया उसका मेंसेस? हाँ नहीं। अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है उसको मैम? अभी कुमार कसाई इनको बचा दी आरोग्यवर्धी येलोस कंपाउंड और ये तिल गुड़ का काढ़ा बोला था, फिर एक बार हाँ, आपने वो मैंने कॉम्बिनेशन जो बताया था आपको वो यूज किया आपने पूरा? हाँ हल्दी आदू वाला दिया, वो फिर 3 दिन का वो सब बोला था, वो दिया था। 3 दिन का गैप करके सब कर रही हूँ। एक्चुअली आ जाना चाहिए था। हाँ चॉकलेट तो सीज से है ना मैम? हाँ वो तो ठीक। हाँ हाँ, अच्छा। और कुछ ऐड करेंगे क्या फिर इसमें? आप बताइए, सभी लोग मिलकर क्या करेंगे हम इसमें? बताइए रचना जी। क्या दे पीरियड इंड्यूस करने के लिए? मैम मात्रा बस किया था क्या इन्होंने? मात्रा बस्ती योग बस्ती किया है इसका 3 साइकिल। अभी मात्रा बस्ती दे देंगे ना एक बार तो ठीक है, आई थिंक इंड्यूस हो जाएगा ना। फिर एक तिल तेल का मात्रा बस्ती दे देंगे तो 3 दिन का, पुष्पा जी। जैसे हेचर का। हाँ कहचर का ये सब मैं उसको सहचर का सब। अच्छा रहेगा आई थिंक, बिकॉज हाँ इनके मैम। व्याधि के हिसाब से भी रहेगा। हाँ मैम, सैचर का ही वैसे मतलब मैं देती हूँ जब ऐसा कुछ होता है तो, और साथ में एक विरेचन भी दे देती हूँ, जैसे कुछ भी नहीं तो एरन तेल का ही, तो उससे हाँ, उन्होंने किया है सब कुछ ऑलरेडी, बट अभी पता नहीं उनका ये हो रहा है मतलब। विरेचन योग बस्ती सब कर दिया है, प्रॉपर विरेचन ही किया है। अभी एक बार करा दीजिए फिर मैम, एक अनुलोमन दे दीजिए उसको। ओके। गाजर रास्ता दी सुबह दे देती हूँ, फिर मात्रा बस्ती चालू करते। और मैम नस से दिया है क्या आपने? ना इसको नस्ती नहीं दिया। फिर नस से दे दे क्या अदरक का? नस से दे दीजिए मैम, वो मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी मैम ने बताया था, लेकिन नस से भी आ जाता है। मतलब उन्होंने बोला था कि जैसे शतपुष्पा तेल का नस से देते हैं तो 3 से 4 दिन में ही आ जाता है। अगर नहीं है तो अदरक का ही दे दीजिए, अदरक स्वरस का ही दिलवा दीजिए। एक्चुअली कोई भी नस से चल जाता है मैम, इसमें ना तीक्ष्ण नस से करेंगे ना, शतपुष्पा तेल का भी चलेगा, तो लाइक नस से स्टिम्युलेट कर देगा ना सेंटर को, तो ये हार्मोन्स। जी मैम, हाँ। क्योंकि और सब मैम कर चुकी हैं तो नस से एक बार ट्राई कर सकते हैं। यस मैम, यस। शतपुष्पा तो स्टैंडर्ड है, वो दे दूँ? हाँ दे दीजिएगा। वो और ये बस्ती साथ में कर सकते हैं ना?
कर सकते। शतपुष्पा तेल, अच्छा 4 to 6 ड्रॉप दे दीजिएगा नस्य के लिए। मैम इधर तो मिलता ही नहीं है शतपुष्पा तेल, हाँ, मैंने आपने बहुत बताया ट्राई था करा। ना एक बार। नहीं, इधर 2 फार्मेसी बनाती है, बहुत बढ़िया बनाती है, लोकल ही है पर बनाती है अच्छा स्टैंडर्ड क्वालिटी। मैम उनका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह हो तो ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, अगर वो दे सके ऑनलाइन तो। हाँ, जामनगर का है, भेज देंगी। वो तो जामनगर हाँ, तो बढ़िया है, फिर डालिए मैम, ग्रुप पे डालिएगा। के दे देती। उससे पहले पूछ लेती हूँ कि वो आपको ऑनलाइन दे दूंगी तो वो तो दे देगी। आजकल मिल जाता है, आई थिंक मिल जाता है, मैंने शायद डाला भी था एक बार एक नंबर वगैरह। मैम इधर नॉर्थ में ना बड़ी प्रॉब्लम, हाँ, यस यस, आई उधर मतलब अंडरस्टैंड। आप लोग साइड ले जाते कहाँ से है हैं। रचना जी? मैम कानपुर, यहाँ तो प्रैक्टिस ही बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, मैम कानपुर यूपी। अच्छा अच्छा, ठीक है रचना जी, हाँ। और आप कितने दिन से प्रैक्टिस करती है? मैम मुझे हो गए 7-8 साल, लेकिन अभी मैं मतलब जितना मैंने इनफर्टिलिटी में काम करना शुरू करा है अभी 3 साल से करीब, ये आयुर्वेद से पूरा। अच्छा, ओके ओके ओके, आई थिंक अभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस बढ़ गई है। मैम वो कौन सा बुक बताया था आपने स्टार्टिंग में? हाँ, मैं बताती हूँ। ये है थेरापेटिक्स इन गायनेकोलॉजी। थेरापेटिक्स इन गायनेकोलॉजी जो हमारे सभी मतलब अच्छे अच्छे वैद्यों ने जो इसमें अपना एक एक राइट अप दिया है, एक एक चैप्टर सभी का कंट्रीब्यूशन है इसमें, नस्य से लेकर विरेचन, वमन, बस्ती और लाइक धावन, पीचू, वर्ती, योनि अभ्यंग, अवगाह, सभी कुछ है, सब कुछ जो स्थानिक चिकित्सा हम लोग कराते हैं ना, यानी ऑल द प्रोसीजर्स, लाइक मर्म का भी है इसमें, सभी कुछ है। तो अच्छी किताब है ये, सभी हमने ही इसको लॉन्च किया है, आगे भी ऐसी किताबें आती रहेंगी अभी। तो ये आप ये कर सकते, धन्वंतरी प्रकाशन करके कौन मैं सी ग्रुप भाषा में, में है मैम? इंग्लिश में है, इंग्लिश इंग्लिश में में? है। ओके। और कहाँ पे मतलब कहाँ पे मैं आपको मिलेगी? एड्रेस डाल देती हूँ, एड्रेस ओके। डाल देती हूँ। उन्होंने अभी तक डाला ही नहीं, एक्चुअली अमेजोन पे हमने रिकमेंड किया था बट अभी तक डाला नहीं है, तो आप ऐसे भी मंगा सकते हैं उसको। तो चल रही है बहुत अच्छे से वो, लाइक एक बार मैं आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ। तो जैसे प्रैक्टिकली सब है उसमें, हाँ हाँ, प्रैक्टिकली क्या अभी जैसे करते हम हैं? लोग पढ़ते हैं ना उसी टाइप से दिया है क्लिनिकल, उसमें कैसे करना कैसे है और कौन से इंडिकेटेड है, लाइक ओके। कौन से कंडीशन में, कौन से डिसीज में किसका पीछू, किसका धावन, किसका उत्तर बस्ती, ये टाइप में है। तो जैसे ज्यादा किताब में तो नहीं मिलता है ना, उतना एवरेज लिखा जाता है ना सभी किताबों में गायनेकोलॉजी हाँ। की, ये आप यूज करिए वंध्यत्व के लिए, ये ठीक है। बट लाइक अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वंध्यत्व के लिए फल गुप्त, कल्याण गुप्त, अश्वगंधा गुप्त का स्नेहपान करेंगे, पीसीओडी में कुछ अलग से गुप्त का करेंगे, अभी रक्त पदर में मैंने आपको अरुणादि गुप्त का एग्जाम्पल दिया था। तो ये आप ऐसे देखिए, आप जितना आपकी प्रैक्टिस में ऐसे कुछ बदलाव लाएंगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमारा एक ये फर्ज भी बनता है ना पूरे, लाइक इसीलिए मैं अलग अलग सारे एक बार अभी हमारा मेरा ये प्लान भी आ गया, हम लोग कभी नेक्स्ट इससे कुछ पढ़ने का भी सोच रहे, कुछ भेषज रत्नावली या आयुर्वेद सार संग्रह से जो कोई पढ़ता नहीं ना, तो इसके हम लोग कुछ जो रिलेटेड हमारे डिसीजेस है या उसके कल्पों के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। तो आप यूज करके भी देखिएगा, क्लासिकली या जो वेल नोन है वो तो यूज करते हैं, बट एज अ वैद्य हमारा एक फर्ज भी है कि जो सारे रेफरेंसेस आए ना उसको हम लोग एक बार अनुभव करें और फिर से एक बार उसको सबके सामने प्रस्तुत करें और उसका भी यूज करें। यस, और बताइए, आई होप कि सद्य वमन को लेकर, अभी वमन हो गया, विरेचन हो गया, बस्ती का भी हो गया है, मात्रा बस्ती। अभी आप टॉपिक्स भी सजेस्ट करते रहिए मुझे अलग अलग टाइप के। अभी नेक्स्ट इसमें अभी हमारा परसों के दिन हमारा पीसीओडी पर सेशन है, एक्सपर्ट सेशन है पीसीओडी को लेकर, लाइक पीसीओडी के केसेस बहुत है ना, वो तो हम लोग डिस्कस करते ही है और आप ट्रीट भी कराते हैं, बट फिर भी लाइक थोड़ा ये हो जाता है, रिविजन हो जाता है, अलग अलग लोगों से सुनते हैं तो उनके भी कुछ एक्सपीरियंसेस हमें मिल जाते हैं, कुछ अलग कॉम्बिनेशन वगैरह होते हैं। सो आई थिंक यस। और कुछ सवाल है किसी का? ओबेसिटी में स्नेहपान कराते वक्त तो कुछ ऐसे तो कुछ नहीं है मैम।
आई डोंट थिंक कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है ओबेसिटी में स्नेहपान के। आप मतलब क्या चाहते एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू आस्क काजल जी? हाँ मैम, मतलब ओबेस पेशेंट में अगर स्नेहपान देना है तो क्वांटिटी में या मतलब ऐसा कुछ देखना है क्या? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है, बिकॉज स्नेहपान तो स्नेहपान ही रहेगा, बस आपका सिलेक्शन जो होगा ना उस हिसाब से करना होगा। ओके ओके मैम। हाँ, वृत्त जो है वो आपको तिक्त, वृत्त, पंचतिक्त, महातिक्त ऐसे हम लोग वहां पर ये करेंगे, है ना? ओके उसके ओके, हिसाब हाँ से, हाँ, कंडीशन के हिसाब से वृत्त का चयन करना होगा। ओके मैम। जैसे अभी पीसीओएस वगैरह में अभी आपको यहाँ पे लहसुन आदि वगैरह का प्रयोग कर सकती है, स्थूलता में हाँ हाँ गूगल तिक्त वृत्त का कर सकती है, पिप्पल आदि का कर सकती है, क्योंकि ओबेसिटी यानी कफ तो है, मतलब कफजनित संप्राप्ति है, तो इसके लिए हम लोग उष्ण तीक्ष्ण वृत्त का प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे आगे आपको। ओके मैम। ऐसे जैसे ग्रंथि अर्बुद या ऐसे फाइब्रॉइड्स वगैरह में हो तो पटोलादि वृत्त का कर सकते हैं, वरुणादि का कर सकते हैं, गूगल तिक्त का कर सकते हैं, तो ये टाइप में। ठीक है। हाँ हाँ। यस, और किसी का कुछ है तो बताइए मुझे। आई होप कि आप अभी अच्छे से समझ रहे होंगे सारे प्रोसीजर्स को और कर रहे होंगे। यस, डॉक्टर अरुणा जी, सविता जी बताइए, तृप्ति जी, अंजू, वर्षा जी, आपके पहले के केसेस के भी फॉलोअप देते रहिएगा, सो हम लोग अपडेट कर सके। डॉक्टर रेणु जी, तृप्ति, काजल जी, सुरेखा गित्ते जी, आपका फॉलोअप भी देते रहिएगा, फीडबैक भी देते रहिएगा, आप कैसे चाहते हैं और कुछ इसमें हम लोग इनपुट डालते हैं वो भी बताते रहिएगा। ग्रुप पे भी एक्टिव रहिएगा, सभी लोग बताते रहिएगा क्या क्या करना है, हम लोग वैसे चलेंगे। गीता जी, आप सीनियर है काफी। यस मैम, बताइए गीता जी। मैं तो सत्यवमन ही कराती हूँ। हाँ, और कुछ आपकी सलाह हो तो वो भी बताइए मैम, लाइक हम लोग कैसे कुछ ऐड करें सेशन के लिए, आप सभी के लिए, प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए। सविता जी, अरुणा जी, आपका भी कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप बताते रहिएगा, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े, आपको क्या क्या टॉपिक्स चाहिए। कुछ कल्प पढ़ेंगे क्या बीच में, जैसे हमने अभी कुछ कषाय कल्पना को भी पढ़ा था, अलग अलग कल्पनाओं को पढ़ते रहते हैं ना हम लोग, कषाय के बारे में भी मैंने सेशंस लिए थे। रचना, तृप्ति, अंजू, काजल जी, वर्षा जी। हेलो, यस मैम। नमस्ते। पीरियड लाने के लिए तो मैम लाइक आपको अब एज वगैरह सब कुछ वो कराना होगा। जैसे अभी यहाँ पे चल रही है ना चर्चा, कुछ वमन है, कुछ इसमें विरेचन कर सकते हैं, मात्रा बस्ती है, नस्य है, कुछ लोग रज प्रवर्तनी वटिका यूज करते हैं, कुछ लोग तिल और इसका तंडुल, तिल और जैगरी का काढ़ा देते हैं। उस दिन मैंने उनको तिल और लाइक अतसी ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन, आम्लकी, नागकेशर, ये कॉम्बिनेशन भी यूज करना बताया था। तो एक्चुअली की कंडीशन क्या है, खास करके अनातो या आतोक्षय है तो उसमें हम लोगों को पित्त के ऊपर काम करना पड़ेगा, पित्त को स्टिमुलेट करना है तो उष्ण तीक्ष्ण गुणों के द्रव्यों का प्रयोग करना होगा वहां पर। आर यू गेटिंग अरुणा जी? यस मैम। हाँ, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हो तो बताइए। यस यस, एनी मोर क्वेश्चन? मैम ये अदरक सरस वाला जो अपन नस देते हैं मैम, उसको ऑयल में बनाकर देते हैं कि डायरेक्ट अपन ऑयल से ही दे सकते हैं, अपना सरस से ही दे सकते हैं? स्वरस से ही देते हैं सभी लोग, तो स्वरस से ही देते हैं। और बाद में अगर कोई इरिटेशन, दाह वगैरह लगता है तो थोड़ा सा गुरुत्व वहां पे लगा देना नाखून में, ना ऐसे। तो मैम ये तो 2 ड्रॉप देते हैं, कितना ड्रॉप देते हैं इसको? हाँ, 2 to 4 ड्रॉप्स, क्योंकि ज्यादा मतलब इरिटेट होता है ना कभी कभार पेशेंट, तो पेशेंट की प्रकृति या सहनशीलता के अनुसार देना पड़ता है। आप कितना देती है रचना जी? मैम बस 2 ड्रॉप ही देती हूँ मैं। हाँ, यस,
2 ड्रॉप ही ज्यादा मतलब हो जाता है, स्टिमुलेट होता है ना, बिकॉज थोड़ा उष्ण तीक्ष्ण है ना अदरक, तो इसीलिए। और 2 दिन के लिए देती है ना, सिर्फ 2 या 3 दिन? मैम बस वही 3 दिन के लिए ही हो जाता है। और जैसे कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको मुझे कंटिन्यू देना भी है, तो मैं उनको घी के साथ उसको मतलब सिद्ध करके देती हूँ। हाँ, जैसे इक्वल कितना क्वांटिटी। घी और कितना अदरक डालती है स्वरस, कितना मैम और घी कितना? मैम इक्वल लेती हूँ उसको, फिर अपने घर मैं खुद बनाती हूँ उसको, पका के जब तक पूरा घृत सिद्ध नहीं हो जाता, मतलब पूरा उसका वो स्वरस वाला जो पानी वाला पार्ट है वो पूरा खत्म नहीं हो जाता, हम्म। तब तक उसको करके गरम और फिर ठंडा करके उसको छान के वो पेशेंट को दे देती हूँ। अच्छा, तो वो पेशेंट रेगुलर बेसिस पे यूज कर लेता है, उससे उतनी इरिटेशन नहीं होती है उसको। घृत कितना बताया आपने, घृत? बराबर मात्रा में दोनों चीजें। बराबर मात्रा में, अच्छा। हाँ और गाय कितने का दिन उसको मतलब मतलब मूर्छित कितने दिन करती है? मैम मैं उसको इसमें घृत के साथ ना उसको स्वरस के साथ उसको पका लेती हूँ पूरा हाँ, अच्छे से। पकाना, वही पकाना, मतलब आधा बराबर ये बच जाए उतना तक पका देती है? हाँ हाँ बस मैम आधा बचा, मतलब उसमें स्वरस वाला पार्ट जो है वो पूरा खत्म कर देती हूँ, केवल घी बच जाता है। हाँ बिल्कुल, वही वही, यस। देती हूँ मैम, पीसीओडी में रोज आती हूँ। मैम हाँ पीसीओडी में मैं डेली इसको करवाती हूँ और पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि घी रहता है ना साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता ये बिल्कुल भी। घी है तो हेलो। कुछ दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ बस। जी मैम। यस। मैम मुझे गाय का घी यहाँ पे प्योर मिल जाता है, इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ इसको। नॉर्थ में तो मिलता है ना घी की, कोई समस्या नहीं, आई थिंक। मिल जाता है। मैम अभी एक और पेशेंट था मेरा, हाँ। तो यस। उसको वो मतलब 2 साल हो गए थे, प्राइमरी इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी, तो हम्म। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस तो उसके नहीं हो पाए थे। 3 महीने उसने मेरे पास ट्रीटमेंट लिया, मैंने इन्वेस्टिगेशन लिखे थे, लेकिन उनके घर में कुछ प्रॉब्लम थी तो उन्होंने थोड़ा बहुत ही करवाया था, जैसे हम्म। TSH प्रोलैक्टिन वगैरह और USG। उनका हम्म। HSG और फॉलिकुलर स्टडी नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद में फिर उनको 3 महीने तो मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत दिया उनको। पहले मैंने दीपन पाचन दिया था स्टार्टिंग में फर्स्ट, उसमें हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे, फिर भी उनको मैंने और दोनों को विरेचन भी दिया था। अच्छा। मिक्स विरेचन मैं देती हूँ एरंड तेल से इनफर्टिलिटी वाले केसेस में। उसके हम्म। बाद में फिर मैंने उनको ये स्टार्ट कर दिया था पुष्प धनवा रस और ये सब चीजें। उसके बाद मैम 3rd मंथ में मैंने उनको वो ऐड करा, प्रजास्थापक गण, मैं लेके आई खुद से, मैंने उसका काढ़ा बनाया था रॉ मटेरियल का, वो मैंने ऐड करा था। और जैसे ही उसने वो लिया नेक्स्ट मंथ वो कंसीव हो गई। वाह, वेरी नाइस। अभी अगली बार लाइक पुत्र जीवक और इसका भी करिएगा, शिवलिंग के बीज का भी करिएगा, जी जी। वो हाँ भी मैम वो अच्छे। नहीं दिया था, लेकिन प्रजास्थापक गण का जितने भी है उसमें 7 मुझे मिल गए थे, पूरे 10 तो नहीं मिले थे। और उसने दूर्वा जो है वो उसने फ्रेश डाली डेली बनाते समय। अच्छा। अच्छा, दुर्वा का स्वरस डाल, अच्छा। हाँ हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने प्रजास्थापक गण का मतलब यही इंटरनल मेडिसिन के रूप में ही दिया ना? जी मैम काढ़े के उसमें उसने जैसे काढ़े काढ़ा के, बनाया जाता है वैसे ही बना के, मतलब ये भी बेस्ट चतुर्थांश वाला। ऑप्शन है एक्चुअली, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। आप चूर्ण काढ़ा का रूप में भी दे सकते हैं। काढ़ा तो बेस्ट है, इसीलिए लाइक ना काढ़ा जल्दी मतलब रिजल्ट अच्छे से मिल जाते हैं। मैम शिवलिंग के बीज का यूज कैसे करना है, पुत्र जीवक और शिवलिंग का? हाँ, सम मात्रा में होगा वो भी। मैम इसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है, जो पुत्रंजीवक और शिवलिंगी है कैसे देना? तीन भी, दोनों का मतलब 1.5 ग्राम की मात्रा में 3 ग्राम डेली दे सकते हैं इसको। मैम OD देना है या BD? ओडी, ओडी, सवेरे मॉर्निंग। तो मैम चूर्ण साइकिल में क्वाथ बना के दे सकते हैं मैम, या चूर्ण देना है? काढ़ा बनाकर भी दे सकते, चूर्ण देंगे तो अच्छा है, चूर्ण ही दीजिएगा, ज्यादा तो चूर्ण ही प्रयोग में लाया जाता और मैम इसे कंटिन्यू देते हैं, मतलब पूरी साइकिल में दे सकते हैं? है। नहीं, 6th डे से दीजिएगा, मतलब पीरियड के दौरान तो नहीं, 6 जैसे हम लोग ये कराते ना दीपन पाचन के बाद, तो ये कराकर दे सकते हैं, दीपन पाचन कराकर ही दीजिएगा, रिजल्ट मिल जाएंगे जी मैम। ऐसे। मैम प्रजास्थापन गण जो आपने दिया वो आप थ्रू जरा शेयर करिए ना ग्रुप पे, वो प्रजास्थापन वाला जो है ना वो ग्रुप पे शेयर हाँ करिएगा, मैम मैं कर दूंगी उसके तो जो हो सकता है वो इंग्रेडिएंट्स। भी थोड़ा सा ये मिल जाएगा उससे। जी मैम मुझे यहाँ पे पूरे नहीं मिले थे, 2-3 चीजें नहीं तो मिली थी ठीक है, तो। कोई बात नहीं, फिर भी जितनी भी आपने प्रयोग में लाए ना उसका तो बता दीजिएगा। हाँ मैम मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। हाँ ठीक है, ओके।
ठीक है, फिर आज के लिए रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ नए विषय के साथ। आप बता दीजिएगा विषय कौन सा होगा, आपके हिसाब से हम लोग फिर उसको डिस्कस करेंगे। जो भी आप चाहते हैं पढ़ना बताते जाइएगा, हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज सभी लोग आ गए थे तो अच्छा लगा, अच्छा हुआ सेशन, पूरा फ्रूटफुल रहा आई होप। ठीक है, यस मैम। ओके, चलिए नमस्कार, फिर शुभ रात्रि। थैंक यू मैम।